अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 आप देख रहे हैं। On aligned two supplementary angles are in the ratio of 5:1, the two angles will be। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स पर, कप्लीमेंट्री एंगल्स पर, सम ऑफ रेशियोज पर, इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं तो उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखें और इसके बाद एक और क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो ये भी एक क्वेश्चन पीएसटी में आया था। ऑन अलाइन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 5:1, द टू एंगल्स विल बी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और कि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। एक होते हैं कप्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं अगर उसकी मेजरमेंट ये 45 है तो ये भी 45 का होगा, तो दोनों को प्लस करें तो 90 आ जाए, तो 45 जमा 45 90 डिग्री। तो ये होते हैं कम्प्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री क्या है? अगर हमारे पास एक लाइन हम ले लेते हैं और उस पर दो एंगल्स हों और उसका मेजरमेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, 90 के इक्वल आ जाए, तो 180 आ जाए। 90 + 90 180, तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ज़रूरी नहीं है कि 90 110 का हो, 70 का हो, ठीक है, 140 और सिर्फ 40 का हो, 140 जमा 40 180, ये भी एक दूसरे के जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट है, एंड दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये दो तरीके से हो सकते हैं, एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जिस तरह ये 45 का एंगल था और इस तरह एक और 45 का है, ये नॉन एडजेसेंट है, ये मलहका नहीं है, दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है ये जो एंगल है, और ये जुड़े हुए हैं ये, तो इसको कहते हैं एडजेसेंट। और ये नॉन एडजेसेंट, ये जो ऊपर है ये नॉन एडजेसेंट। टू टाइप्स होती हैं कप्लीमेंट्री की और टू टाइप्स होती है सप्लीमेंट्री की। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि वहाँ पर क्या रेशो, द गिवन रेशो इट इज़ गिवन दैट 5:1 सम ऑफ रेशो वी फाइंड सम ऑफ रेशो फर्स्ट। सम ऑफ रेशो अगर आप निकालें तो 5 + 1 इसको आप करेंगे तो सम ऑफ जो रेशो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 6। ये आंसर आ गया। तो अब अगर इस एंगल को, एंगल फर्स्ट, टू एंगल्स हैं, तो एंगल आपके पास, एंगल जो फर्स्ट आएगा वो इक्वल टू द गिवन रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल होते हैं हमारे पास 180 डिग्री। अगर इसको आप काटें 6 3 are 18 और एक 0 इधर, यानी 30 × 180, तो 5 × 30 आप करेंगे तो ये आपके पास 5 × 15 150 डिग्री, 150 डिग्री आ जाएगा। और इस तरह सेकंड आपके पास, सेकंड एंगल किसके इक्वल आएगा, सेकंड एंगल इक्वल टू ये सेकंड वैल्यू है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 180, तो 6 30 are, तो 31 are 30, तो लिहाजा ये डेफिनेटली अगर फाइंड आउट ना भी करें तो 150 जमा 30 180 होता है। तो ये हमारे पास पेयर आते हैं, फर्स्ट एंगल 110 150 एंड सेकंड वन इज़ 30, और यही हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन वहाँ पर मौजूद था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइज द इक्वेशन a² × b² - a² - b² + a। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो ये एक स्पेशल टाइप है फैक्टराइजेशन की जिसमें 4 टर्म्स हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, a + 1 × a - 1 × b + 1, या a + 1 × b - 1 × b + 1, a - 1 × ab² + b² - a + 1 a × a + 1 × b² - 1। फैक्टराइजेशन पर हम क्लास 10th का जो है एक चैप्टर जो है ना बहुत डिटेल के साथ कर चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस मुख्तलिफ तरीक़ों से पर हमने की हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास पेपर में ये जो क्वेश्चंस आया था फैक्टराइजेशन का, इसमें लोग थोड़े से कंफ्यूज थे कि इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कैसे की जाए। तो फैक्टराइज द इक्वेशन a² b² - a² - b² + a।
इसकी फैक्टराइजेशन के लिए आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अगर ये बी को आप पहले ले आते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर ऐसे आप इसको लिख लें तो नेक्स्ट आप इन दो की पेयर बनाएं और इन दो की आप पेयर बना लें। तो इसमें से ए बी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो इधर बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास। -1 इधर से कॉमन लें तो ए स्क्वायर, सॉरी ए आप कॉमन ले लें क्योंकि इसमें आप ए कॉमन ले सकते हैं। तो ये ए पर जब डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर को तो ए रह जाएगा, माइनस ए पर डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, यानी ये रहेगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर -1 माइनस ए इंटू ए -1। लेकिन एक चीज़ है कि आप फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जब आपके पास सेम वैल्यू ना आए तो फैक्टराइजेशन कैसे करेक्ट होगी। तो चलो थोड़ा सा मज़ीद इसको इस तरह लिख लेते हैं, इस पर एक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, 1 का हम वैसे भी स्क्वायर कर सकते हैं इंटू ए माइनस दिस। तो अब इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर आप ओपन कर लें, ए -1 इंटू ए +1 माइनस ए इंटू ए -1, इस तरीके से आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसमें आप देख लें कि आपके पास कॉमन क्या है, a-1 और a-1 आपके पास इसमें मौजूद है, तो लिहाजा ये आप इससे कॉमन ले लें। जब आप a-1 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर इंटू ए +1 माइनस ए रह जाएगा, ये आपके पास रहेगा। अगर इनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से इस इक्वेशन के साथ, तो a-1 इंटू बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर और साथ माइनस ए। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं a-1, और तरतीब से लिखना चाहें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1, और ये आपके पास उस ऑप्शन में ये आंसर मौजूद था, a-1 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और यही आपके पास इसका एग्जैक्ट जो था वो सोल्यूशन था। तो मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ताकि मज़ीद इस तरह के जो पेपर जो हुए हैं उससे इसी तरह के क्वेश्चंस जो पास्ट क्वेश्चंस हैं वो सोल्यूशन के साथ हम अपलोड कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।